आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिजोरम में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का सहयोगी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगा। यह जानकारी लोकसभा सांसद सी लाल रोसांगा ने दी है। लाल रोसांगा ने गुरुवार को कहा कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर सरकार और पड़ोसी राज्य में जाति हिंसा से निपटने में केंद्र की विफलता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। रेपो रेट 6.5% पर बना रहेगा। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक मजबूत है, एनपीए घटा है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट मजबूत हुए हैं, भारत के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बने हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की कीमत बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ा है। जुलाई अगस्त में महंगाई बढ़ने का अनुमान है। एमपीसी की बैठक के बाद बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को निश्चित ब्याज दर व्यवस्था अपनाने की अनुमति देने की रूपरेखा का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ है जब रालोद विधायक एक साथ सीएम से मिले हैं। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी गायब थे। अब विधायक सामूहिक रूप से सीएम से मिले। इस घटना के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। वेब या इंटरनेट ब्राउजर में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय टेक कंपनियों के पास अपने ब्राउजर नहीं है, लेकिन जब बात इस्तेमाल की आती है तो उनमें गूगल क्रोम और एप्पल सफारी ही बाजी मारते हैं। अब एप्पल और गूगल की बादशाहत खत्म होने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार खुद के वेब ब्राउजर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वेब ब्राउजर चैलेंज की घोषणा की गई है। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो मणिपुर को बांट रहे हैं वह एक श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। वहीं नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि मणिपुर की हिंसा पर गंभीर चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि संयुक्त विपक्ष मानसून सत्र की शुरुआत से मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने नियम 267 के तहत ही सदन में मणिपुर पर विस्तार से चर्चा का अनुरोध किया। गुजरात सरकार ने आणंद जिले के कलेक्टर टीएस तड़वी को कदाचार और नैतिक कदाचार के गंभीर आरोपों में बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 के अनुसार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज शाम तड़वी के निलंबन का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि 2008 बैच के आईएएस अधिकारी पदोन्नत तड़वी को कदाचार और नैतिक कदाचार के गंभीर आरोपों के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किस वजह से निलंबित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होने की संभावना है। इससे पहले एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि के मामले में दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के एक समूह पर हमले के लिए तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से उकसाने के लिए पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर 1 नामित करते हुए एक मामला दर्ज किया है। वाईएसआरसीपी समर्थक हॉल में उन्हें एक प्रतिवेदन देने आए थे। उमापति रेड्डी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अन्नमय्या जिले के मुदिवेदु थाने में मंगलवार देर रात को मामला दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई में आतंकी कसाब की टोली से 166 लोगों को मारने की साजिश में शामिल तहावुर राणा को भारत लाया जाएगा। मौजूदा समय में वह अमेरिका की जेल में बंद है। लंबे समय से मुंबई हमले का आरोपी कनाडाई बिजनेसमैन तहावुर राणा के भारत प्रत्यार्पण का मामला अभी तक फंसा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई मामलों में वांछित आरोपियों को भारत लाया गया है। ऐसे ही तहावुर राणा को अमेरिका की जेल से भारत लाएंगे। हिंदी फिल्मों की रिलीज से पहले और रिलीज के बाद होने वाले सुनियोजित प्रचार में क्या सही बताया जा रहा है और क्या सिर्फ दर्शकों को भरमाने की कोशिश है, इसका पता लगाना आम फिल्म दर्शकों के बूते का अब रहा नहीं। सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोगों की एजेंसियां इसे एक अलग ही धंधे में तब्दील कर चुकी है। इन दिनों फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज के 10वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमा लेने का खूब हल्ला है, लेकिन सच ये भी है कि 100 करोड़ रुपए की कमाई भी अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म के हिट की गारंटी नहीं होती। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।